कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसके बाद आत्मा कहाँ जाती है, इससे कैसे बचें। मूल अर्थ क्या हुआ अकाल का? काल के विपरीत अकाल, आ लग गया ना, विपरीत हो गया। अकाल मृत्यु का अर्थ क्या हुआ? मूल अर्थ क्या बना कि समय नहीं आया है अभी जाने का और मृत्यु आ गई और जो पंच तत्वों का जो शरीर था वो नष्ट हो गया। अभी होता क्यों है? इसका बड़ा सीधा सा अर्थ है, आपके जो पंच तत्व हैं, ये पंच तत्वों का जो आधार है, ये पंच तत्वों का जो निर्माण हुआ है वो धर्म पे है, आधारित है। पंच तत्व आपके धर्म नहीं है, अधर्म है, ये तत्व आपके बिगड़ रहे हैं। तो जो इनकी वैलिडिटी है, जितने समय तक के लिए आत्म तत्व इनको उधार लेता है प्रकृति से, उससे पहले ही ये एक प्रकार से जो इनकी लाइफ है वो क्षीण हो जाती है, तो शरीर छूट जाता है। और जब तक वैलिडिटी रहती है तब तक शरीर कुछ भी कर लो छूटेगा नहीं, श्वास चलती रहेगी। इस बात का बहुत सीधा अर्थ है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब जब पंच तत्व का जो मूल आधार है वो धर्म है, तो धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ क्या? धर्म का अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं है कि आपकी प्रवृत्ति धार्मिक बनी हुई है। धर्म का अर्थ है कि जो कर्तव्य आपके सम्मुख आया है, वह कर्तव्य आपकी आत्मा से जब जुड़ जाता है तो उसको हम धर्म कहते हैं। मान लीजिए कि आप एक पिता हैं, तो घर में जब आपके जो है धर्मपत्नी आपसे कुछ कहते हैं तो आपका जो धर्म बनेगा वो एज ए पतिदेव बनेगा। जब आपके घर में रहने वाले माता पिता आपको कुछ आज्ञा देते हैं तो आपका पुत्र के रूप में धर्म होगा। यानी धर्म जो है वो सम्मुख ऊर्जा के हिसाब से बदलता रहता है, इसलिए धर्म जो है बहुत ज़्यादा सूक्ष्म विषय है। आपके बच्चे आपसे कोई इच्छा रखते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उस समय जो डिसीजन जो है एक पिता लेगा, तो वहाँ पर पिता का धर्म आ जाएगा। अब आप जहाँ पर जो आपका रोज़गार है और आपके जो बॉस हैं, सहकर्मी हैं, जब आप वहाँ जाओगे तो धर्म आपका बदल जाएगा। एज ए कलीग आपका धर्म क्या कहता है, एज ए एम्प्लॉई आपका धर्म क्या कहता है। समाज में कुछ सेवा करने जाते हो, किसी भूखे को भोजन देने जाते हो, प्यासे को पानी पिलाने जाते हो, तो उस समय आपका धर्म अलग है। अब आपका कर्तव्य वहाँ पर आत्मा से जुड़ जाएगा। ड्यूटी क्या? आपको अपना धर्म बना के रखना है। कर्तव्य में यह भी हो सकता है कि सम्मुख व्यक्ति का जो आचरण है उस वजह से जो आपका कर्तव्य वो प्रभावित हो जाए, कि हम सेवा करना चाह रहे हैं लेकिन ये हमारे को अपशब्द बोल रहे हैं। धर्म क्या कहता है कि मुझे सिर्फ यह देखना है कि मेरे आत्मा की दृष्टि कहाँ पर है, मुझे सिर्फ ये ध्यान देना है सामने वाला व्यक्ति क्या मुझको कह रहा है, क्या मुझको बधाई दे रहा है, क्या मुझको अपशब्द कह रहा है, क्या शुभकामनाएं दे रहा है, इससे शुभता आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे मेरी ड्यूटी करनी है। इसलिए जो भी सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, ग्रह हैं, ये सब जो है धर्म निभाते हैं, ये कर्तव्य नहीं निभाते। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही जो ऊर्जा है, धर्म जो ऊर्जा है, यही पंच तत्वों को बल प्रदान करती है। यानी कि आपके आत्म तत्व को, आपके अवचेतन मन को और आपके मन को यह पता है कि मूल धर्म क्या है। तो दो प्रकार के मार्ग हैं, एक धर्म का मार्ग है और एक अधर्म का मार्ग है। जहाँ भी नीति है वहाँ धर्म है और जहाँ अनीति है वहाँ अधर्म है। आप जिसके साथ खड़े हो जाओगे तो आपके पंच तत्वों को बल मिलेगा, और पंच तत्वों को अगर बल मिलेगा तो शरीर की जो आयु है वो समय से पूर्व जो है वो नष्ट नहीं हो पाएगी, यानी अकाल मृत्यु नहीं आ पाएगी। यह हो गया बिल्कुल सीधा सा अर्थ। अब आ जाइए आपके प्रारब्ध पे।
अब प्रारब्ध में ये लिखा हुआ है कि आपको अकाल मृत्यु आनी ही आनी है, क्योंकि कर्म आपके ऐसे हैं। किसमें से? प्रारब्ध में से। और प्रारब्ध कहाँ से आया? प्रारब्ध आया गठड़ी में से। कौन सी गठड़ी में से? संचित कर्मों की गठड़ी में से थोड़ा सा प्रारब्ध निकाल के लेके आए, जिसमें अच्छा भी है, मध्यम भी है, बुरा भी है, बहुत अच्छा भी है, अति मध्यम भी और अति बुरा भी है। ये एक प्रकार से ऊर्जा आप लेकर आए हो, तभी शरीर का निर्माण हुआ है और भोग योनि में, मृत्युलोक में आपका जन्म हुआ है। अब ऐसा समझिए कि पंच तत्वों की जो ऊर्जा है, अगर वो प्रभावित हो जाती है, अगर आपके कर्मों से या फिर किसी ऐसी ऊर्जा से जिस ऊर्जा के सामने आप एक्सपोज हो जाते हो, यानी कि उसके जो सीमा है उसमें सीमा में प्रवेश कर जाते हो, तो उस ऊर्जा का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि समय नहीं भी आया है तो उससे पहले मृत्यु हो जाती है। जैसे कि ऐसी बात को समझिएगा कि कोई जातक है और वो कोई प्रयोग कर रहा था, और प्रयोग करते समय मंत्रों के साथ कोई प्रयोग कर रहा था, उसको ज्ञान नहीं था, खेल रहा था उसके साथ, तो उस समय कोई घटना घटी और वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसका विपरीत असर हुआ और जो है उस व्यक्ति के प्राण चले गए। तो यहाँ पर यही गिना जाएगा भाई अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु कभी भी ऐसे नहीं होती है कि शांति से व्यक्ति चला गया। शांति से व्यक्ति जब जाता है तो उसको मृत्यु बोला जाता है, अकाल मृत्यु नहीं बोला जाता। इसलिए अग्नि से आत्महत्या जो करते हैं, अग्नि में जल जाते हैं, रोड एक्सीडेंट है जिसमें यह भाव करा जाता है कि बहुत पीड़ा में प्राण गए हैं, तो ये अधिकांश जो है प्रारब्ध और अकाल मृत्यु में ही गिनी जाती है। अब अकाल मृत्यु का अर्थ जो है मृत्यु, यानी कि जो पंच तत्व हैं वो बिखर गए, वो अलग हो गए, शरीर नष्ट हो गया। क्योंकि आत्मा तो शिवत्व का एक हिस्सा है, तो वो तो नष्ट हो ही नहीं सकती है, स्मृति रूप में हमेशा बनी ही रहती है। तो उसके बाद जो आत्म तत्व है उसका क्या होता है, इसको समझेंगे। आत्म तत्व है एक प्रकार से अचानक से जब प्राण गए हैं तो दो स्थितियां उसके साथ हो सकती हैं कि बहुत लंबे समय के पश्चात जब तक कोई ज्ञान ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी या ज्ञान ऊर्जा अपना प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि कर्म योनि तो छूट गई है, तब तक जो है उस धारणा से बाहर नहीं आ पाता है कि ऐसा घटित हो पाया है। और जब तक ऐसा जो है पुण्य कर्म सामने आकर नहीं खड़ा होता है किसी संत के चरणों के आशीर्वाद से, किसी पुण्य आत्मा के आशीर्वाद से, तब तक वह स्थिति जो है भटकाव वाली कहलाती है। यानी कि अगर कोई संबंधित व्यक्ति इस तरीके से अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और उसके निमित्त कोई भी कार्य परिवार में संकल्प लेके धर्म आधारित संपन्न नहीं करा जाता है, तो यह समझेगा कि जो उसका भटकाव है वो और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए विशिष्ट केसों में ये प्रार्थना करी जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा धर्म करना है, और धर्म का अर्थ यही है, मूल अगर आप समझ सको तो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, और उससे उत्पन्न जो ऊर्जा है, क्योंकि भूखा जब भोजन करेगा तो उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी, शुभता देगी, आपके लिए मंगल की कामना करेगी। पानी जो कोई पीता है तो आपको आशीर्वाद ही देता है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई बेजुबान जीव हो। आत्म तत्व तो सबके अंदर ही है, तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। और आपने संकल्प लिया हुआ है कि मेरा संबंधित व्यक्ति इस तरीके से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, और ऐसा आपको महसूस भी होता है क्योंकि उसका पूरा जोर लगा रहता है उस घटना को वापस पलटने में, क्योंकि बहुत जल्दी अचानक से हुआ, उसके लिए वो क्या कोई भी तैयार नहीं था। तो यह धर्म जब करा जाता है तो धर्म की ऊर्जा एक समय, वो ऊर्जा जिस समय प्राण निकले थे उसको टेक ओवर कर लेती है। फिर आप ये कह सकते हो कि गेट्स खुल जाते हैं, और जहाँ पर जो आगे का प्रोसेस है वो प्रोसेस में चला जाता है, आत्मा तो चला जाता है। और उसके बाद अगर दोबारा जन्म होना है, मोक्ष मिलना है, या बिल्कुल ही क्लियर यानी मुक्ति होनी है, तो आगे के प्रोसेस उसके लिए फिर जो है खोल दिए जाते हैं। अब इससे बचना कैसे है, बचना कैसे है? मेरी निजी अनुभव में प्रार्थना रहेगी कि जितना ज़्यादा आपके हाथ से दान हो जाए, यानी कि मूलतः दान में एक ही प्रार्थना करता हूँ, हमेशा से ही प्रार्थना करता आया हूँ कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी।
और जितना बेजुबान जानवर है, बेजुबान जीव है, जितना यह आपके संपर्क में रहेगा, तो हर प्रकार से आपकी समृद्धि तो होगी होगी, और आपकी जो पिछली पीढ़ियां जो गई हुई हैं वो भी उत्तम गति को प्राप्त होंगी, और आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद लेकर आएंगी। अच्छी अच्छी आत्माएं आपके खानदान में, आपके कुल में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में जन्म लेंगी, और हमेशा आपकी जो पीढ़ी हमेशा फलती फूलती रहेगी। तो धर्म यहाँ पर एक ही अर्थ अभी समझिएगा, वैसे तो आने वाले भागों में इसको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा अलग अलग विषयों के माध्यम से। तो यह समझिएगा कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन और प्यासे को पानी करा रहा है और प्रेम प्रसार कर रहा है, प्रेम का प्रचार कर रहा है, जीवों की आत्माओं से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर वो धर्म की पालना कर रहा है, क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ पुण्य उसको भी बढ़ाता है, उसके पितरों को भी बढ़ाता है, उसके कुल के देवी देवताओं को भी बढ़ाता है, पूर्वजों को भी बढ़ाता है, पिछली गई हुई पीढ़ी हैं उनको भी बढ़ाता है, और आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी मंगल प्लेटफॉर्म तैयार करता है। जहाँ भी अनिति है वहाँ अधर्म है, और जहाँ अधर्म है वहाँ पर जो है अकाल मृत्यु आनी ही आनी है, या ऐसा कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा पीड़ा के पश्चात जो है प्राण निकलने हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह सत्य है। भले ही कोई जातक इसमें ऐसा कहे कि नहीं, यह तो बिल्कुल टेढ़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म कर रहा है वो व्यक्ति जल्दी जा रहा है, और अधर्म कर रहा है वो व्यक्ति बड़ा फल फूल रहा है। किसकी दृष्टि में? आपकी दृष्टि में, निजी दृष्टि में से। लेकिन जब पास जाके उसको देखोगे और असली ऊर्जाओं का ज्ञान आपको हो पाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यह बात कट नहीं सकती। धर्म जो है अधर्म के नीचे कभी नहीं आता है, नहीं आ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़े समय का जो तमाशा है जल्दी नष्ट हो जाए, अधर्मी व्यक्ति वो खेल खेला जा रहा है उसके साथ। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक कि श्वास जातक लिखवा के आया है, वहाँ तक कि श्वास जो ही उसको प्राप्त होती है। अब उस श्वास में उसका कर्म जो है प्रेरणा देता है धर्म करने के लिए, अधर्म करने के लिए। उससे वो उसको पूर्ण जी पाता है, या पहले ही उसके प्राण छूट जाते हैं, मृत्यु आ जाती है। ये ठीक उसी के कर्म पे जो है निर्णय आ पाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रार्थना रहेगी सभी से कि आज से एक नियम बना लो, जितना हो सके, जिस भी रूप में हो सके, नित्य अवस्था में, नित्य प्रयोग में, नित्य स्वभाव में भूखे के भोजन और प्यासे को पानी कराओ। और ख़ास तौर से जो बेजुबान जीव हैं ये बहुत आशीर्वाद देते हैं आपको, रिश्ता बना लेते हैं या आपसे। इस बात को समझिएगा। तो किसी भी अवस्था में आप जो है धर्म बना के रखिए, इससे स्वयं आपको और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अकाल मृत्यु जैसा अभिशाप जो है वो छू भी नहीं पाएगा। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। तो ये था हमारा विषय, अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसके बाद आत्मा कहा जाती है और इससे कैसे बचें। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं